हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू टेक्लेंस। तो कैसे हो भाई सब, क्या हाल चाल है। तो यार ये हमारी वेबसाइट से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डोमेन नेम खरीदा था। मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपना डोमेन नेम खरीद सकते हो, कैसे आपको चूज करना है, कैसे आपको चेक करना है और कौन सा अच्छा है और क्या कुछ प्राइसिंग है। तो उसके बारे में बातें की थी। आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो अभी सेकंड वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि होस्टिंग क्या है और इसकी आपको ज़रूरत क्यों है, फीचर्स क्या है इसके, और अगर आप होस्टिंग खरीदते हो तो आपको क्या कुछ चेक करना चाहिए, क्या कुछ आपको फीचर्स मिलते हैं और उन फीचर्स का मतलब क्या है। अगर आप उनको देख रहे हो कि ये फीचर होने चाहिए तो उन फीचर्स का क्या मतलब है, वो सब कुछ बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्टार्टअप वेबसाइट के लिए आपको अगर चीपेस्ट और बेस्ट होस्टिंग लेनी है, स्पेशली बात करें तो इंडिया और इसके आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आपको बेस्ट होस्टिंग चाहिए, चीपेस्ट अपनी स्टार्टअप वेबसाइट के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको सारे फीचर्स बताऊंगा, कंपैरिजन भी करेंगे, बाकी जो फेमस होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है उनसे भी हम कंपेयर करेंगे। तो सब कुछ बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से करना। अभी इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं हूं सचिन, आप देख रहे हैं न्यू टेक्लेंस से। चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यार मैं हूं अभी अपने पीसी की स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख रहे हो गोडैडी की वेबसाइट मैंने ओपन किया है। तो सबसे पहले वेब होस्टिंग के कुछ फीचर्स और उसकी डिटेल्स है जो उनके बारे में बातें करेंगे और आपको बताऊंगा कि कौन सा जो फीचर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा फीचर किस काम आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो जो इनके प्लान स्टार्ट होते हैं वो होते हैं स्टार्टर से, उसके बाद इकोनॉमी है, डिलक्स है और उसके बाद अल्टीमेट है। और यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आप देख रहे हो जो इसका प्लान है 99 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलता है इसके अंदर। और यहाँ पे ये स्टार्टर का प्लान है, इससे नीचे आपको इसका प्लान नहीं मिलेगा। और यह है बेसिक प्लान सिंगल वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले इसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 99 इंटू 12 अगर हम करेंगे तो 1188 है। तो ये आपको इसकी चीपेस्ट प्राइस मिल जाती है सबसे पहले। और यहाँ पे जो वेबसाइट आप देख रहे हो गोडैडी है। और इसके अंदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखो रैम हमें मिलेगी 512 MB और इसी के साथ में यहाँ पे एक वेबसाइट हम होस्ट कर सकते हैं। जो बैंडविड्थ है वो हमें मिलेगी अनलिमिटेड और इसके बाद यहाँ पे स्टोरेज हमें मिलेगी 30 GB। एक डेटाबेस हमें मिलेगा और यहाँ पे एक जो है यहाँ पे आप देख रहे हो फ्री 1 क्लिक इंस्टॉलेशन इसकी है। इसके बाद यहाँ पे बात आती है इसके अंदर प्लान जो इसका इकोनॉमी प्लान है। यहाँ पे आप देखो 199 है और इसके बाद आपको यहाँ पे देख रहे हो जो ये चीज़ आप देख रहे हो ये है 3 ईयर टर्म की। अगर आप ये प्लान लेते हो तो आपके 199 रुपीज़ पर मंथ कटेंगे 3 साल के लिए। और उसके बाद जब आप रिन्यू करवाओगे इसको 4th ईयर के लिए तो उस टाइम आपका जो प्राइस होगा वो होगा ये 449। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं 199 को सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखो 199 को हम कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे हमारा जो देख रहे हो आप प्राइसिंग होगी 2388 हमारी प्राइसिंग होगी इसकी। तो ये पर ईयर आपकी होस्टिंग की प्राइस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो इसके अंदर आपको 2400 के अप्रोक्स आपको देने पड़ेंगे। और फीचर आपको क्या मिलेंगे, एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, स्टैंडर्ड आपकी परफॉर्मेंस होगी। जो परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आपको 1 GB या फिर 2 GB इसके अंदर रैम मिल जाएगी। 100 GB स्टोरेज आपको मिलेगी, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, 10 डेटाबेस है और इसके बाद यहाँ पे फ्री जो आप देख रहे हो 1 क्लिक इंस्टॉलेशन है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्या कुछ है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये तो आप समझ रहे हो सबसे पहले कि एक वेबसाइट को ही होस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर दूसरी वेबसाइट को स्टार्ट कर रहे हो तो इसके साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको फिर से एक और नया प्लान लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो बैंडविड्थ है इसको आप अगर समझोगे तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी, मतलब कि जैसे मैं अगर किसी वेबसाइट को विजिट कर रहा हूँ तो मेरा उसमें कितना डेटा वेस्ट हो रहा है या फिर मेरा कितना डेटा उसके अंदर कंज्यूम हो रहा है, तो उसको आप बोलोगे बैंडविड्थ। अगर मैं यहाँ पे मान के चलो कि एक साइट को मैं 30 मिनट्स के लिए ब्राउज़ करता हूँ तो मेरा जो डेटा है अगर मेरी 50 MB जो है मेरी लगी है तो वो बैंडविड्थ के अंडर आएगी कि एक यूज़र की 50 MB वेस्ट हुई या फिर उसकी लगी। तो ये इसका मतलब ये है कि आपकी एक मंथ के अंदर कितनी बैंडविड्थ हमारी जो है आ सकती है। तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड मिल जाती है। तो इसका कोई इशू नहीं है कि कितने भी आपके यूज़र आए तो आपकी जो बैंडविड्थ है वो आपको अनलिमिटेड मिलेगी। उसके बाद जो स्टोरेज है, अगर आपको फाइल्स अपलोड करनी है आपकी साइट पे, जो भी आप अपनी साइट पे डिजाइनिंग करोगे, जो भी फोटोज़ यूज़ करोगे, कुछ भी अगर आप करोगे तो उसके लिए आपको 30 GB स्पेस इसके अंदर मिलेगा। उसके बाद आप इसके अंदर जो है स्पेस को यूज़ नहीं कर पाओगे, 30 GB आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ डिलीट करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर पाओगे। और इसके बाद बात करेंगे डेटाबेस के बारे में, लेकिन यहाँ पे इससे पहले देखो जो दूसरा प्लान है इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी हाई मिल जाएगी। उसके बाद आपका जो स्पेस है वो डायरेक्टली 100 GB हो जाएगा इसका। और उसके बाद आप देखो इसके अंदर जो डिफरेंस है डबल है इसका। तो इसके अंदर आपको क्या मिलता है यहाँ पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ, उसके बाद डेटाबेस है जो वो आपको मिलते हैं इसके अंदर ज़्यादा। और उसके बाद आपको आगे जो प्लान है ये आपको मिल जाते हैं 299 के और इसके बाद 41 जो 449 है। तो ये आपको इसके अंदर प्लान मिल जाते हैं जहाँ पे दोनों के अंदर आप देख रहे हो अनलिमिटेड आपको मिलता है। और ये है प्राइसिंग गोडैडी की। अभी आपने जो देखी
आपको यहाँ पे 1188 मिलेगी आपको इसके अंदर, जो आपका स्टार्टर प्लान है। उसके बाद 2388 आपको इकोनॉमी के अंदर मिलेगी। और यहाँ पे इनको आप याद रखना 100 GB स्पेस है, उसके बाद एक वेबसाइट है और अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। अब यहाँ पे चलते हैं वर्डप्रेस की होस्टिंग। जो आप देख रहे हो ये पेज है, ये है होस्टिंगर का पेज। तो इसका मैंने यहाँ पे वही पेज ओपन किया है। तो यहाँ पे आप देखो जो इनका भी स्टार्टर प्लान है, जिसको आप सिंगल वर्डप्रेस प्लान बोल सकते हो बिगिनर्स के लिए, तो इनका भी ये स्टार्ट होता है 99 रुपीज़ से। इसके अंदर आपको वही 30 GB SSD स्पेस इसके अंदर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आपको 30 GB स्पेस कौन सा मिलता है। तो इसका मतलब आपको सिंपल भी मिल सकता है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया है कि आपको SSD स्पेस ही मिलेगा। तो आप रेकमेंड करो, या फिर आप इसको, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसी को प्रेफर करो कि आपको SSD स्पेस ही मिले। उसके बाद आप देखो इसके अंदर जो यहाँ पे आप देख रहे हो 10,000 विजिटर है जो मंथली, वो आपके आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके अगर इससे ज़्यादा विजिटर हो गए तो आपकी साइट लोड नहीं होगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। और यहाँ पे 100 GB बैंडविड्थ है। अब इसका भी आपका जो कनेक्शन है ये इससे है कि अगर आपके विजिटर ज़्यादा हो जाते हैं तो आपकी साइट काम नहीं करेगी। और इसके बाद अगर आपका जो बैंडविड्थ है, अगर आपके जो डेटा है वो 100 GB से ज़्यादा आपका यूज़ हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है आपके विजिटर के आने के बाद, तो आपकी साइट फिर भी काम नहीं करेगी। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पे आपको 2 डेटाबेस मिलते हैं, जेटपैक मिलता है और इसी के साथ में यहाँ पे SSH मिलता है। और नीचे अगर आप देखोगे इसके अंदर तो आपको DNS, इसके बाद सब डोमेन। तो अभी बात करेंगे यहाँ पे सब डोमेन के बारे में। तो आप ये इसके अंदर 2 सब डोमेन बना पाओगे। सब डोमेन की बात करें तो जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो ये है hostinger.in। तो इसके आगे अगर आप लगा देते हो help@ या फिर support@ या फिर my name@ या फिर anything@, तो अगर आप कुछ भी इसके आगे लगा देते हो उसके बाद @ कर देते हो, तो वो आपकी बन जाएगी सब डोमेन। तो इसके अंदर आपको जो फर्स्ट प्लान है इसके अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे 2 सब डोमेन। और इसके बाद यहाँ पे आप देखो इसके अंदर इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग है इसके अंदर नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसके बाद देखोगे यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे भी कुछ मेंशन नहीं किया है सब डोमेन का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो आपको यहाँ पे इसके अंदर चेक करना पड़ेगा प्लान के अंदर जाके कि आपको क्या कुछ इसके अंदर मिलता है। तो GoDaddy का तो यहाँ पे आपको ऐसा सिस्टम मिलता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखो जो इनका स्टार्टर प्लान है होस्टिंगर का, उसके अंदर आप जो 99 का प्लान है उसके अंदर आपको 2 सब डोमेन मिलती है। और यहाँ पे अगर बात करें इसके बाद जो नेक्स्ट प्लान है इसके अंदर आपको 100 मिलती है सब डोमेन। और इसके बाद आपको 100 मिलती है इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी आपको 100 मिलती है। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं इसका एक्सेस मैनेजर आपको मिल जाता है, DNS है। इसके बाद जो अप टाइम है यहाँ पे आप देखो आपको सभी के अंदर इस होस्टिंग है जो ये, इसके अंदर आपको 100% अप टाइम की गारंटी मिलेगी कि जैसे आप सेटिंग करोगे उसके हिसाब से जो भी आपका साइट का अप टाइम कैलकुलेट होगा आपको वही मिलेगा। जैसे अगर आपकी साइट के हिसाब से अगर आपकी साइट को 1 सेकंड लगती है लोड होने में, तो ऐसा नहीं है कि सर्वर के साथ इसके साथ कनेक्ट करने के बाद आपको 2 सेकंड लगेगी। अगर आपको होस्टिंग के अंदर जैसे भी आप सेटिंग कर रहे हो, जो भी आपकी सेटिंग आपने की है उसके हिसाब से जो भी आपका साइट का अप टाइम कैलकुलेट होगा, वो टूल के हिसाब से आपको पता चल जाएगा टूल के साथ कि आपका अप टाइम कितना है साइट का। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका उतना ही टाइम लगेगा जितना आपका कैलकुलेट होगा, या फिर आपका जो भी अप टाइम होगा पेज के हिसाब से या फिर डेटा के हिसाब से। अगर आप किसी पेज पे वीडियो यूज़ कर रहे हो तो उसको लोड होने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो ऐसा नहीं है। इनकी जो सर्वर साइड से है, सर्वर साइड से आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इनका कहने का मतलब ये है। उसके बाद कुछ ये आप देख रहे हो SSH है, तो ऐसे कुछ सर्टिफिकेट है। तो ये SSH है जो इसके साथ में ही आपको एक SSL का सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है, तो इनको भी आपको चेक करना पड़ेगा कि सर्टिफिकेट है जो वो आपको मिलते हैं या नहीं। तो अभी यहाँ पे आप देखो इसके अंदर भी आपको कुछ ये ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लगे ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ ब्लू होस्ट पे। तो इसके अंदर आप शेयर्ड होस्टिंग पे क्लिक करोगे। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। डेडिकेटेड के अंदर आप देखना और उसके बाद VPS के अंदर। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ शेयर्ड होस्टिंग के अंदर, तो आपके यही प्लान आ जाएंगे जहाँ पे बेसिक जो प्लान है इनका स्टार्ट होता है 175 से। तो इसके अंदर आपको 50 GB SSD स्पेस, इसके बाद फ्री SSL सर्टिफिकेट। तो ये क्या है, ये जो आप साइन देख रहे हो यहाँ पे आप देखो, जो ये साइन आप देख रहे हो लॉक का जो साइन है ये है हमारा साइट इन्फॉर्मेशन। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो इसको हम बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट। अगर आपका ये नहीं होगा वैलिड तो आपकी साइट पे जो साइन है ये लॉक का साइन ये आपका नहीं आएगा। तो इसको हम सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो हमारा SSL सर्टिफिकेट है। तो ये आपको इसके अंदर मिल जाता है। इसके अंदर एक डोमेन इंक्लूड है जो आपको 1 ईयर के लिए फ्री मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखो अनलिमिटेड डोमेन जो इसने ये बोला है, तो ये सब डोमेन बोल रहा है इसके अंदर अनलिमिटेड। तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो अनलिमिटेड आपको सब डोमेन इसके अंदर मिल रही है। इसके बाद जो फर्स्ट इनका बेसिक प्लान है इसके अंदर आपको मिल जाती है, यहाँ पे देखो एक डोमेन है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो इसके अंदर। और यहाँ पे अगर आप इसका नेक्स्ट जो प्लान है प्लस प्लान अगर आप लेते हो, जहाँ पे अगर कैलकुलेट करें इसको, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं बेसिक को,
तो 175 को हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो 175 का अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे आप देखो 2100 से इनकी जो होस्टिंग है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद प्लस मेंबर पे अगर हम जाएं, जहाँ पे प्लस आप जो देख रहे हो इसकी प्लस के अंदर हमें अनलिमिटेड वेबसाइट मिल जाती है होस्ट करने के लिए, कितनी भी वेबसाइट हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं एक ही होस्टिंग के अंदर। उसके बाद अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज है, तो इसके अंदर आपको कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो स्टोरेज है वो आपको अनलिमिटेड मिल जाती है, तो इसका कोई इशू आपको नहीं है। एसएसएल सर्टिफिकेट आपको फ्री मिलेंगे इसके अंदर। इसके बाद डोमेन आपको मिल जाती है अनलिमिटेड, और इसी के साथ में यहाँ पे आपको एक डोमेन फ्री मिलेगी 1 ईयर के लिए, जिसकी प्राइस ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये है। तो ये आपको ये फ्री दे रही है एक। यहाँ पे प्लस की अगर बात करें 279 को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो इनकी जो प्राइसिंग है 279 के हिसाब से आप देख रहे हो ये आपकी 3348, तो आपकी यहाँ पे 3348 जो रुपये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपकी प्लस के लिए टोटल कॉस्ट पड़ेगी 1 ईयर के लिए। तो इसके अंदर आपको ये कुछ मिल जाता है। अब यहाँ पे हम अगर इसकी फीचर्स को देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे स्पैम एक्सपर्ट आपको मिलता है। इसके बाद यहाँ पे इसका ब्लू होस्ट का टूल है। इसी के साथ में यहाँ पे आपका जो बैकअप है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें मेन है जो इंपॉर्टेंट आपको चेक करनी है कि आपको मिल रही है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप देखो, एक तो सबसे पहले आती है बात यहाँ पे एसएसडी की, तो ये है ब्लू होस्ट। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे आपको इसी के साथ में बताता हूँ शेयर्ड होस्टिंग है। अगर हम जाते हैं डेडिकेटेड पे, तो डेडिकेटेड में हमारा बिल्कुल एक अलग से ही पीसी होगा, जिसके अंदर हमारे 8 कोर होंगे, 500 GB की एसएसडी हमारी यूज़ होगी। मिरर एसएसडी है ये। तो मिरर के अंदर हो सकता है कि ये जो एसएसडी है ये आपकी वर्चुअल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको 8 GB रैम मिलेगी, 5 TB की जो बैंडविड्थ था वो आपको मिलेगी, और आपको 3 IP एड्रेस मिल जाएंगे इसके साथ में। तो ये है डेडिकेटेड। जो आपका पीसी होता है फिजिकल वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे VPS के अंदर होता है वर्चुअल जो प्राइवेट होस्टिंग है। तो यहाँ पे आप देखो इसके अंदर आपको क्या मिलता है, यहाँ पे 2 कोर आपको मिलेंगे। प्राइवेट सर्वर है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो इसके अंदर आपको क्या मिलता है, प्राइवेट सर्वर है लेकिन ये वर्चुअल है, ये आपका फिजिकल नहीं है। तो ये आपका ऑनलाइन जो सर्वर आप बोल सकते हो, जो ऑनलाइन होते हैं जैसे, तो ऐसा आपको सर्वर मिलेगा जिसके अंदर आपकी 30 GB SSD होगी। उसके बाद आपको 2 GB रैम मिलेगी, 1 TB की बैंडविड्थ, और इसी के साथ में 1 जो IP एड्रेस आपको फ्री मिलेगी। लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड प्राइस है 1159 पर मंथ है। तो इसको आप चेक कर सकते हो यहाँ से। जो अगर आपको लेनी है शेयर होस्टिंग यहाँ पे, तो शेयर के अंदर आपको ये प्राइस मिल जाएंगे। और इसी के साथ में ये जो होस्टिंग है ये भी आपकी शेयर्ड होती है। तो इसके अंदर आपको क्या होता है कि एक सर्वर पे ये आपको क्या करते हैं, जैसे हम जब नेटवर्किंग अगर आपको पता है कि अगर हम नेटवर्किंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पीसी को हम क्या कर देते हैं, जो हमारा नेटवर्किंग है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो बॉक्स यूज़ करते हैं उस बॉक्स के साथ हम एक पीसी के साथ में लैन केबल के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं कई पीसी को, और उससे हम एक पीसी से ही कई पीसी बना देते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे कंप्यूटर लैब में हम करते हैं, तो उससे हमें एक ही जो पीसी है उसकी स्पेस से ही हमें ज़्यादा कुछ जो है एक्सेस करने के लिए मिल जाता है। जैसे अगर 10 स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं तो एक पीसी के थ्रू ही 10 जो स्टूडेंट है 10 पीसी को यूज़ कर पाते हैं। तो ऐसा ही आपको इसके अंदर मिलता है शेयर होस्टिंग में। एक ही सर्वर के अंदर आपको अलग अलग से जो है वो बॉक्स बना देते हैं, जैसे ऐसा बोल सकते हो आप। आपको ऐसा कुछ मिलता है, और उसके बाद आपको क्या है यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग मिल जाती है। और यहाँ पे GoDaddy की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल रही है ये चीज़ें। इसके अंदर भी आप देखो जो आपका बेसिक ये जो इकोनॉमी प्लान है इसके अंदर आपको 199 की अगर कैलकुलेशन करें, तो हमने इसको कैलकुलेट पहले भी किया था, तो ये बनेगी हमारी, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, 23488 बनेगी। तो ये है हमारे इसके अंदर। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये क्या कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 512 MB रैम, इसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, और ये 100 GB स्पेस, इसके बाद अनलिमिटेड बैंडविड्थ। तो ये सब कुछ आपको मिल जाता है। तो ये है चीज़ें जो आपको चेक करनी है। तो अभी आपको चेक क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपको जो सर्टिफिकेट है, आपको सर्टिफिकेट इसके अंदर SSL है जो वो आपको मिल रहा है या नहीं। यहाँ पे आप देखो आपको फ्री SSL मिल रही है इसके अंदर, तो ये आपको चेक करना है कि आपको SSL मिला है या नहीं। ये आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद अनलिमिटेड बैंडविड्थ है जो आपकी, ये ज़रूरी है, आपकी बैंडविड्थ है जो वो अनलिमिटेड होनी चाहिए। अगर आपके ज़्यादा विजिटर आएंगे तो उसके बाद आपको क्या होगा, इशू आ सकता है बैंडविड्थ का। और इसके बाद आपके जो विजिटर है इसकी लिमिट नहीं होनी चाहिए। इसका कुछ आपको चेक करना है कि आपकी जो लिमिट है ये, जैसे अगर 10,000 लिमिट होगी तो उसके बाद आपको इशू आ सकता है। अगर इससे ज़्यादा आपके विजिटर आएंगे तो ये आपको चेक करना है कि आपको कितना मिल रहा है इसके अंदर, ज़्यादा ही आपको मिलना चाहिए या फिर अनलिमिटेड भी विजिटर हो सकता है। इसके बाद फ्री आपको ईमेल मिलती है SSL सर्टिफिकेट, और फ्री डोमेन मिलती है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो एक आपको डोमेन ये 1 ईयर के लिए फ्री दे रहे हैं अभी।
इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाती है SSH एक्सेस, और इसके बाद यहाँ पे वीकली बैकअप है। तो जो वीकली बैकअप है इसका भी आपका डेली बैकअप आपको प्रेफर करना है आपको कि डेली आपको मिले। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। अभी हम बात करते हैं जिसका मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, जो मैं अभी पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है जोला होस्ट, जिसको मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको। तो मैं गाइस ये नहीं है कि इसका प्रमोशन कर रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मैं पर्सनली इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरी साइट आप चेक करोगे तो मैं इसी जोला होस्ट से ही मैं इसको, मेरी जो साइट है उसको होस्ट कर रहा हूँ अभी। तो आपको आगे आने वाली जो वीडियोज़ है उनके अंदर आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी जो साइट है उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं जोला होस्ट से अपनी साइट को भी होस्ट कर रहा हूँ। तभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका एडवांस प्लान है, यहाँ पे आपको ना ही ये पर मंथ दे रहे या फिर ना ही कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे ये बेस्ट डील आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि 999 रुपीज़ आपके लगेंगे पर ईयर लगेंगे। तो ये इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया। और यहाँ पे आप एक साइट को ही होस्ट कर सकते हो 999 के लिए। अगर आप पे कर रहे हो 2000, अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा बजट है तो यहाँ पे आपको 5 साइट मिल जाती है, और यहाँ पे 100 GB आपको स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये डिस्क स्पेस है, तो इसका मतलब आपको SSD डायरेक्टली मेंशन नहीं कर रही है, तो SSD आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ पे देखो पर ईयर आपको 499 भी इसके अंदर मिल जाता है, जहाँ पे आपको अगर बिल्कुल ही आपको कम से कम पैसा लगाना है, बिल्कुल साइट अगर आप सीख रहे हो बनाना या फिर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो या फिर आपको बिल्कुल सीखना ही है, अब ये आपको जो है सीरियसली काम नहीं करना है साइट पे, तो आप इसको भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको बैंडविड्थ 10 GB और यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा। तो उसके बाद जो डेटाबेस है वो आपको एक मिलेगा। और यहाँ पे आपको डेटाबेस है जो देखो यहाँ पे आप अनलिमिटेड डेटाबेस इसके अंदर बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक प्लान के अंदर ये मिलेंगे, उसके बाद ही मिलेंगे बेसिक के बाद। तो यहाँ पे अभी आप देखो, आपको जो ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले सब डोमेन है, जो मैंने आपको बोला था आपको ज़रूरी है। सब डोमेन आपको अनलिमिटेड इसके अंदर मिल रही है, तो @ लगा के आप कितनी भी सब डोमेन बना सकते हो इसके अंदर। उसके बाद FTP अकाउंट और ये सब कुछ आपको अनलिमिटेड मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कितने भी आपके विजिटर आए तो उसके अंदर आपको बैंडविड्थ का कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद आपकी कितनी भी यहाँ पे कुछ भी हो तो आपको इनके अंदर कोई इशू नहीं आएगा, सब कुछ आपको इसके अंदर अनलिमिटेड मिल रहा है वैसे। इसके बाद स्टोरेज स्पेस की बात करें तो जो 999 का प्लान है, ये आपका जो देख रहे हो यहाँ पे GoDaddy का जो ये जो प्लान है, इससे भी ये बिल्कुल आप इसको लो बोल सकते हो, लो प्राइस, इससे भी लो प्राइस है इसका। और इसके अंदर आपको यहाँ पे देखो 30 GB स्पेस मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको 50 GB स्पेस मिलता है जो 999 का प्लान है अनलिमिटेड। इसके अंदर आपको सारी बैंडविड्थ और सब कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी, यहाँ पे देखो सब कुछ आपको अनलिमिटेड इसके अंदर नहीं मिलता है। एक वेबसाइट है, एक ही डेटाबेस है, तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर डेटाबेस और सब कुछ है जो वो अनलिमिटेड आपको मिल रहा है इसके अंदर। तो इसके बाद यहाँ पे बात करें तो एक साइट को होस्ट कर सकते हो, FTP अकाउंट और सब कुछ आपको इसके अंदर फ्री मिल जाता है सब कुछ। और यहाँ पे अगर बात करें इसके अंदर ऑर्डर की, तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, अगर आप इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहे हो प्लान थोड़ा सा, अगर आप 2000 पे कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 100 GB मिल जाएगी और सब कुछ आपको इसके अंदर जो है अनलिमिटेड मिलेगा। इसी के साथ में आपको यहाँ पे 5 साइट इसके अंदर होस्टिंग ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको क्या है कि अगर आप साइट को एक्सटेंड कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो कि आपको एक साइट के साथ में किसी और के फ्रेंड के या फिर किसी की भी साइट कनेक्ट करनी है, तो आप इसी के साथ में कर पाओगे, 2000 के अंदर ही आपकी आ जाएगी, तो इसके अंदर आपको कोई इशू नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखो जो मेन यहाँ पे बात है, अगर आप इंडिया से हो या फिर इंडिया के नेबरिंग किसी कंट्री से हो तो आपको यहाँ पे इको फ्रेंडली सपोर्ट है जो वो आपको मिल जाता है। इनमें आपको क्या इशू आ सकता है, ये जो साइट है इनके अंदर आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ सकती है या फिर ऐसा कुछ आपको जो लैंग्वेज है उसका इशू आ सकता है। लेकिन जोला होस्ट के अंदर आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, इसी के साथ में आपको यहाँ पे कॉलिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ मैसेज करना है, थोड़ा सा आपको बताना है कि क्या कुछ इशू है, बाकी वो अपने आप चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन, बैकअप और सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाता है, कोई हिडन फीस नहीं है, अप टाइम की गारंटी ये भी दे रही है। ईजी टू कंट्रोल है इनका जो cPanel है, आपको आगे बताऊंगा cPanel क्या है। तो इनका जो कंट्रोल पैनल है वो भी बिल्कुल सिंपल है। और इसी के साथ में यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे सपोर्ट के लिए क्लाइंट लॉगिन और cPanel लॉगिन है, कॉन्टैक्ट अस के आपको सपोर्ट के सब कुछ आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको नई रजिस्टर करनी है डोमेन, तो ये सब कुछ भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो ये भी आप यहीं से चेक कर सकते हो। तो आप इसको सजेस्ट करो, प्रेफर करो इसको, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे के सारे जो ऑप्शन है बेसिक, यहाँ पे आपको स्पेस की ज़रूरत है सबसे पहले, उसके बाद आपको होस्टिंग की ज़रूरत है कि इतनी साइट आप होस्ट कर रहे हो, उसके बाद आपको बैंडविड्थ और SQL और ये इसके साथ में SSL सर्टिफिकेट है, जो जिसकी भी आपको चीज़ की ज़रूरत है वो आपको इसके अंदर अनलिमिटेड ये दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसको अगर यूज़ करते हो तो आपको इसके अंदर सबसे जो आप देख रहे हो सबसे पहले तो आपको कम से कम पे करना पड़ेगा।
उसके बाद आपको सारे जो ये फीचर दे रही है, जो ज़्यादा पैसे के अंदर आपको दे रही है, वही आपको फ्री मिल जाएंगे इसके अंदर सब कुछ, और आपको कम पैसे पे करने पड़ेंगे क्योंकि आप अभी सीख रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या है कि कम पैसे के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं दे रही है। यहाँ पे आपको कुछ लिमिट मिल जाती है, विजिटर की लिमिट है, इसके बाद यहाँ पे आपको बैंडविड्थ की लिमिट है। तो ये आपका जो देख रहे हो होस्टिंगर का भी बेसिक प्लान है, तो इसके अंदर आपको लिमिट जो मिल रही है वो आपको लिमिट नहीं मिलती है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखो जो चार्जेज ये ज़्यादा ले रहे हैं, उसके बाद जो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट और यहाँ पे कुछ सब डोमेन की जो लिमिट है, ये आपको इसके अंदर लिमिट मिलती है, और यहाँ पे चार्जेज भी इनके ज़्यादा है। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे जो है सोल्यूशन मिल जाएगा सब कुछ का। यहाँ पे आपको सब डोमेन भी अनलिमिटेड मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे देखो सब डोमेन पे क्लिक करेंगे तो new.yourdomain.com, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा, इसीलिए मैं आपको इसको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस प्लान को यूज़ कर सकते हो, या फिर इसको बेसिक को भी यूज़ कर सकते हो, बिजनेस को भी यूज़ कर सकते हो। तो इनकी जो प्राइसिंग है वो मुझे सबसे कम लगी। आपको सिंपली ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको माई अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी अपनी डोमेन। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अभी ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा इनको कि आपकी कौन सी जो डोमेन है उसको आप होस्ट कर रहे हो। जैसे अभी मेरी है न्यू टेक लर्नर, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू टेक लर्नर टाइप करना है। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि .in है या .com कौन सी है आपकी। तो यहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, .net है, .info है, या फिर .com है, .us है, .eu है, जो भी आपको उसको आपको यहाँ पे बताना है। और उसके बाद इसको चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप किसी दूसरी से होस्ट कर रहे हो तो अभी तक, तो आप इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एग्जिस्टिंग डोमेन को, और यहाँ पे नेम सर्वर को आप यहाँ पे अगर अपडेट कर रहे हो तो वो कर सकते हो। उसके बाद इसको आपको चेक करना है और उसके बाद आपको पे करना है। तो इसके बाद सिंपली आपका यहाँ पे जो होस्टिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आज इतना ही। आपको अभी क्या करना है, जैसे ही आप ये होस्टिंग खरीद लेते हो तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो होगा आपकी सेटिंग है, जो आपको डोमेन और होस्टिंग लेने के बाद जो सेटिंग करनी है वो आपको बताऊंगा कि क्या कुछ आपको सेटिंग करनी है। तो आई होप आपको पता चला होगा कि क्या कुछ फीचर आपको चेक करने हैं और क्या कुछ आपको देखना है कि आपको फ्री इसके अंदर मिल रहा है नहीं, या फिर जो भी आपको सेलेक्ट करना है फीचर वो आपको पता चला होगा कि क्या कुछ आपको फीचर ज़रूरी है और क्या कुछ ये फीचर है। तो आप मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए अगर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। आपके लिए आगे भी मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। आज की इस वीडियो को नहीं इतना है, तब तक के लिए बाय बाय।